हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में हम बूलियन के बारे में और सीखेंगे कि बूलियन से हम मल्टीटास्किंग कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पे क्यूब लेके आता हूँ और क्यूब को मैं एक्स या वाई एक्सिस पे इस तरह इसका साइज़ एक्सटेंड कर देता हूँ। बेसिकली इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि हम बूलियन से मल्टीटास्किंग कैसे लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि मैं एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट यहाँ से बना लेता हूँ। उसका कोई डिज़ाइन है, जैसे मैं इसको यहाँ इस एक किस्म का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। कंट्रोल आर की मदद से यहाँ पे ले लेता हूँ एक लूप और फिर इसको इसी तरह ऐसे कर देता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ पे इसको इसके साथ नज़दीक कर देता हूँ, थोड़ा इस तरह ऊंचा कर देता हूँ ताकि ये नज़र आ सके। स्केल कर देता हूँ थोड़ा, ये बहुत बड़ा है। बस ये एरिया जो है ना, मैं इसे सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। कंट्रोल ए की मदद से मैं इसका ऑल ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देता हूँ। सेम इस पर भी अप्लाई कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बूलियन को अप्लाई कर दूँ, तो सिंपल मैंने इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद मैंने यहाँ पे आना है, बूलियन को अप्लाई करना है, फिर मैंने डिफरेंस करना है यहाँ से। तो क्या करना है, इसको यहाँ आई ड्रॉपर की मदद से इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो मैं ये वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा हाइड कर दूँ तो इसी तरह का एक शेप बन गया इधर। ये देखिए, आप लोगों को नज़र आ रहा है, उतना एरिया इससे सब्ट्रैक्ट हो गया। अब मैं इसको वापस ऑन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ किसी तरह और भी इस ऑब्जेक्ट से ये सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो कैसे करेंगे, सिंपल इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और मैंने लगाना है एरे। जैसे मैं एरे लगा लेता हूँ, यहाँ से मैं डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि आप देखो ऑब्जेक्ट पे थोड़ा ये मसला आता है। जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा दो तो ये वापस ऑब्जेक्ट हमें शो हो जाता है। इसके बाद अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को हाइड कर दूँ तो ये देखिए, ये आप लोग बढ़ाते रहो, ये बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, ये देखिए वहाँ तक। अगर आपको यहाँ पर भी चाहिए तो सिंपल क्या करो, यहाँ से आपने मिरर मॉडिफायर लगाओ। मिरर मॉडिफायर के बाद ये फिर गायब हो जाता है क्योंकि मिरर सही साइड पे नहीं है, तो मुझे वाई साइड पे चाहिए। तो यहाँ से वाई को ऑन कर दो, ये इसको ऑफ कर दो, तो ये देखिए इसी तरह का एक शेप बन गया। अगर आपको नीचे भी चाहिए तो नीचे के लिए क्या करना है, आपने क्या करना है, यहाँ से मिरर और उसके बाद ये वाला, ये देखिए इसके बाद वो फिर गायब हो गया है। तो आपने वो मिरर जो आपने नया लगाया हुआ है वो ये वाला है। तो इसमें हमने Z को ऑन करना है, Y को ऑफ करना है, ये X को ऑफ करना है, सिर्फ Z पे रखना है। तो ये दोनों कॉपी हो जाएंगे नीचे की तरफ भी। तो ये देखिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, ये एट अ टाइम हमने मल्टीटास्किंग यहाँ से मॉडिफायर की मदद से इस पर अप्लाई कर दिया। तो अगर आप लोग मैं इसको ऑफ कर दूँ तो सारे गायब हो जाएंगे, सिर्फ वो मिरर साइड जो मिरर हुए वही नज़र आएंगे आप लोग को। तो हमने बूलियन इसी तरीके से भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए इजी करना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में हम इसको यूज़ करेंगे तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इंशाल्लाह आज क्लास में यही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हाज़िर हो जाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।